बिलावल भुट्टो की रात गई जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर 1 घंटा बातचीत की गई। पीपी वक्त में नवेद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सुमरो मौजूद थे। मुलाकात में जेयूआई रहनुमा मौलाना लुत्फुर रहमान, असद महमूद, कामरान मुर्तजा शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह से वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। मुलाकात है अडयाला जेल में, सुबह की रिक्वेस्ट की हुई है। अभी इजाज़त का पता चला है कि इजाज़त दे दी है उन्होंने। अब हम इंशाल्लाह सुबह जाएंगे और जो खान साहब कहेंगे सुबह आके। पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी गई। जराए का कहना है पीटीआई रहनुमाओं की आज बानी से मुलाकात करवाई जाएगी। पीटीआई का 5 रुकनी वफ़द बानी से अडयाला जेल में मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मामला हुकूमती वक्त के सामने रखा गया। वफ़द बानी पीटीआई के साथ आईनी तरामीम पर मुशावरत करेगा। बारिस्टर गौहर ने बताया कि मौलाना के साथ इत्तेफाक राय हो चुका है। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। बिलावल भुट्टो से भी सलाम दुआ हुई। असद कैसे कहते हैं मुसव्वदे पर बात नहीं हुई। आईनी तरामीम के कुछ निकात पर इत्तेफाक है, लेकिन फैसला करने की ताकत बानी के पास है। आज भी ये चाहता हूं कि ये आइन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आइन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। आईनी बेंच पर बनवाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूं आईनी तरमीम अपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। कोशिश में नाकाम होता हूं तो फिर जमहूरियत और विफाक के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ ना दिया तो मजबूरी में मुझे मुतनाज़ रास्ता इख्तियार करना होगा। नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का तरीकाकार तब्दील करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों में से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा। मुसव्वदे के निकात आवाई न्यूज़ ने हासिल कर लिए। आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। तरमीमी मुसव्वदे में आईनी बेंच के क़याम की शिक शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। बेंच अरकान का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। काबीना के सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज शामिल होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार के नामजद 2 वकील कमीशन रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट में जज तकर्रुरी का मजाज होगा। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। हुकूमत के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ कास्ट किया गया वोट शुमार किया जाएगा। वोट शुमार होने के बाद पार्टी सरबराह रुकन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। फ़लस्तीन, गजा और लेबनान के मुसलमानों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसम सरमा के लिए गजा और लेबनान में बहन भाइयों के लिए मज़ीद खैमे कंबल भेजेगा। इसराइल का फ़लस्तीनियों तक इमदाद में रुकावट पैदा करना तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। FBI ने भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव का पोस्टर जारी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय एजेंट विकास यादव पर गुज़श्ता रोज़ फर्द जुर्म आयद की थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अमरीकी हिरासत में है। डायरेक्टर FBI क्रिस्टोफर रे के मुताबिक निखिल गुप्ता और विकास यादव
अमरीकी शहरी के कातिलाना साजिश में मुलव्वस है। FBI इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगी। कनाडा ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट पवन कुमार राय की शनाख्त जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज, भारतीय सिफारतखाने और कॉन्सुलेट बंद करने का मुतालबा। आईनी तरमीम बड़ी ठोकर होने जा रही है। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, सूरत हाल सामने है। तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। गुज़श्ता रोज मुसव्वदा सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जा सका, ना ही काबीना से मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा होगा। वफाकी काबीना को गुज़श्ता रोज के इजलास में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देना थी, लेकिन इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। इत्तफाक राय से एक ड्राफ्ट जो है वो मंजूर हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सारी जिद्दोजहद में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसमें निहायत सरगर्मी से किरदार अदा किया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज भी जारी रहेंगे। सेनेट का इजलास 12:30 बजे और कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इत्तेफाक राय से मुसव्वदा मंजूर होना बड़ी पेशरफ्त है। हमारी कोशिश है कि अपोजिशन भी इसमें शामिल हो। कहा कोई एक शिक ऐसी नहीं कि किसी की आज़ादी के मनाफी हो। हमें मौलाना फजलुर रहमान का साथ और रहनुमाई चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले में अहम किरदार अदा किया। कराची में रात गए 4 खवातीन का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। ली मार्केट में वाक़या इमारत की 6ठी मंजिल से गलाकटी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक तेज़ार आले से कत्ल किया गया। तशद्दुद के निशान भी हैं। मक़तूलीन की उम्र 13 से 51 साल के दरमियान है। CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस ने घर सरबराह फारूक और उसके 2 बेटों को घर से हिरासत में ले लिया। और मुल्तान के इलाके दहली गेट में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले मकान में धमाका। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 3 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबी 22 साला लड़की की तलाश जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब।